हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। और भाई उस पाठ की ना जो पहली एक्सरसाइज है 13.1, उसमें अभी हम लोग प्रश्न नंबर 10 से यहाँ पर भाई शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में से देख सकते हो। ठीक है भाई, तो अभी आपको सीधा पढ़ना है। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? एक काला और एक लाल पासा है और भाई दोनों को ना साथ साथ में उछाला गया। तो भाई आपके पास ना दो पासे हैं। ठीक है, आपके पास दो पासा है, एक काला है और एक लाल है। ठीक है भाई, तो अभी है क्या कि काले लाल से तो फर्क पड़ना नहीं है। मेन चीज है कि आपके पास दो पासे हैं, तो अगर एक पासा होता तो 6 घटनाएं होती, दो पासे हैं तो 6 × 6 36 घटनाएं बनेंगी। अर्थात अगर आप यहाँ एस लिखना चाहो, समष्टियां जो हैं वो 36 लिखी जाएंगी। कैसे? एक आपको भाई उदाहरण दे दें, जैसे 1 कामा 1 लिख सकते हो, 1 कामा 2 लिख सकते हो, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 5 और 1 कामा 6। इस प्रकार से भाई कॉमा है। ऐसे ही फिर आप 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3, 2 कामा 4, 2 कामा 5, 2 कामा 6। और भाई ऐसे ही आप अगर सबके लिए लिखोगे ना तो आपको कुल मिलाकर 36 समष्टियां प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो ऐसे तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो, लेकिन अभी यहाँ क्या है कि 36 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा ही लिख सकते हो कि भाई एक पासे पर 6 घटनाएं होती हैं, दो पासे एक साथ उछाले हैं, तो 6 × 6 36 घटनाएं आपके पास हो जाएंगी। अब आप सवाल को भाई ध्यान से पढ़ें कि हमें प्रायिकता किस चीज की पूछ रहा है। बहुत ध्यान देना है आपको। देखो, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी हो उस घटना को हम लोग ई मान लिया करेंगे, और जो घटना ज्ञात है उसे हम लोग एफ मान लेंगे। और भाई ऊपर की तरह ही ना, हर सवाल में हम लोग PE/F ही निकाला करेंगे। ठीक है, ऐसे भाई हमको याद रहेगा। तो अभी कह रहा है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 9 होने की प्रायिकता निकालनी है। तो ये हो गया आपका ई। और एफ में क्या होगा कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। ठीक है भाई, तो दोनों घटनाओं को आपको भाई बारी बारी से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ई लिखने जा रहे हैं। ई में कह रहा है कि प्राप्त संख्याओं का योगफल 9 है। देखो, अगर आपको योगफल 9 रखना है तो आप एक के साथ अधिकतम 6 ले सकते हो, तो 7 ही तो होगा। दो के साथ आप अधिकतम 6 ले सकते हो, तो 8 ही तो होगा। तो आपको स्टार्टिंग ही 3 से करनी पड़ेगी, तब ना योगफल 9 होगा। फिर आप अगर 4 लोगे तो आपको 5 लेना पड़ेगा। फिर अगर आप 5 लोगे तो आपको साथ में 4 लेना पड़ेगा। और अगर आप 6 लोगे तो साथ में आपको 3 लेना पड़ेगा। संख्याएं आप ऐसी चूज करो कि भाई देख लो हर जगह योगफल 9 ही है। तो 1 2 3 4, कुल मिलाकर यहाँ 4 घटनाएं ही संभव हैं। ई की बात हो रही है। अब आ जाओ एफ में। एफ में कह रहा है कि भाई काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। देखो, काला हमने पहले लिखा है, लाल हमने बाद में लिखा हुआ। तो काले पर उसने 5 जो है वो फिक्स कर दिया है, लेकिन लाल पर क्या निकला है उसने नहीं बताया। तो भाई पहला वाला फिक्स कर लो और दूसरे वाले को आप बार बार ना ऐसे बदलते रहो। तो देख लो यहाँ पर कुल मिलाकर ना 6 घटनाएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। देखा आपने भाई, कुल मिलाकर यहाँ 6 घटनाएं प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि एक पासा तो फिक्स है, लेकिन भाई एक पासे पर संख्याएं बदल रही है ना, तो यहाँ संख्याएं हो गई 6। अब निकालना है कि इंटरसेक्शन एफ का मान निकालना है। इन दोनों में कॉमन कौन सा है? तो देख लो, 5 कामा 4 यहाँ है और 5 कामा 4 यहाँ पर भी है। तो हो जाएगा 5 कामा 4, मिल गया कॉमन। और भाई यहाँ पर कुल मिलाकर एक ही घटना शामिल है। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है PE/F का मान।
क्योंकि भाई हमने ई और एफ कुछ इस प्रकार से माने थे ना कि हमेशा हमें पी ई बाई एफ का मान निकालना पड़े। सूत्र क्या हो जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर है एक, और भाई कुल घटनाएं हैं 36, पीएफ में 6 हैं, तो कुल घटनाएं हैं 36। ठीक है, तो भाई काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/6, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? भाई आंसर हो जाएगा 1/6। देखा आपने? तो अगर आप भाषा पढ़ते हो और भाई भाषा के हिसाब से आप समष्टियां लिख लेते हो, तो कोई भी सवाल आपको यहाँ पर आसान ही लगेगा। बस आप समष्टि अच्छे से लिख पाते हो भाई, अगर वहां गलती हो गई तो सवाल आपसे हो नहीं पाएगा। इसी में दूसरा है, देखना, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 8 होने की साथ, यहाँ योगफल 9 था, अभी हमें योगफल 8 करना है। और ज्ञात क्या है? ज्ञात है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। देखो, 4 से कम का मतलब है कि लाल पासे पर या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, और या आएगा 3। तो लाल पासे पर केवल 3 गिनतियां संभव हैं, 1 2 3, जबकि काले पासे पर आप कुछ भी ले सकते हो, आपको भाई खुली छूट है। ठीक है, तो अब देखना, यहाँ आप सबसे पहले ई निकालो। योगफल 8 करना है तो आप मिनिमम संख्या 2 से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे तो 8 योगफल नहीं हो पाएगा। 3 के साथ आपको 5 लेना पड़ेगा, 4 के साथ आपको 4 लेना पड़ेगा, 5 के साथ 3 लेना पड़ेगा, और 6 के साथ आपको यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा, और कुल मिलाकर यहाँ 5 घटनाएं बन गई। एफ, एफ थोड़ा भाई इंटरेस्टिंग है। कह रहा था कि लाल पासे पर संख्या 4 से कम होनी चाहिए। तो देख लो, ऊपर हमने काला पासा पहला माना है, लाल बाद में है ना, तो सबसे पहले आप भाई देख लो, लाल पर संख्याएं 4 से कम लाओ। देखना, तो मान लो काले पर 1 आया, लाल पर 1 आया। ठीक है, ध्यान देना, काले पर 2 आया, लाल पर फिर 1 आ गया, काले पर 3, लाल पर 1। तो लाल वाला हमने फिक्स कर दिया है, लेकिन भाई काला वाला हम बार बार बदल रहे हैं। 6 घटनाएं हो गई। अब लाल पर भाई 4 से कम का मतलब क्या है? कि लाल पर 2 भी आ सकता है। देखो, लाल पर अब की बार हमने 2 कर दिया, और काले पर हम वैसे ही गिनतियों को बदल रहे हैं। देखा आपने? तो भाई काले पर तो आप 5 गिनतियां बदल सकते हो ना, तो हर बार, सॉरी 6, तो हर बार क्या होगा? 6 घटनाएं प्राप्त हो जाएंगी। अभी लाल पर आप 3 भी लिख सकते हो, तो हो जाएगा 1,3, और यहाँ हो जाएगा 2,3, यहाँ हो जाएगा 3,3, 4,3, यहाँ 5,3, और यहाँ हो जाएगा भाई 6,3। इस प्रकार से भाई गिन लो, तो यहाँ 18 घटनाएं शामिल हैं। क्योंकि भाई क्या हुआ ना, कि काले पर हम 1 से 6 तक गए, लेकिन लाल पर हम केवल पहले में 1 रहा, दूसरे में 2 रहा, और तीसरे में 3 रहा। क्योंकि भाई उसने कह दिया था कि संख्या जो है वो 4 से कम होनी चाहिए। तो 4 से कम केवल 3 संख्याएं होती हैं, 1 2 और 3। ई और एफ आपको एकदम क्लियर हो गया, तो आप यहाँ इंटरसेक्शन भी तो निकाल सकते हो। दोनों में आप भाई कॉमन ढूंढ लो। देखो, 3 वाला है ना यहाँ लास्ट में 3, तो देख लो, एक ये आपको कॉमन मिल जाएगा, तो आ जाएगा 5,3। फिर देख लो कहीं पर 2 वाला हो, तो देखो ये और ये आपको कॉमन मिल जाएगा, तो हो जाएगा 6,2। अब देख लो, उसके अलावा आपको कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला हमारा लाल पासा है, और लाल पर 1 2 3 के अलावा हमने कोई गिनती लिखी नहीं। यहाँ पर केवल आपके पास 2 ही घटनाएं हैं। ठीक है, और निकालना क्या है? निकालना है पी ई बाई एफ का मान। क्योंकि भाई हमने ना इस प्रकार से इनको लिखा है ना घटनाओं को, कि हर बार हमें इसी का मान निकालना पड़ता है। जो ज्ञात होती है उसे हम एफ लिख देते हैं, और जो निकालनी होती है उसे हम ई लिख देते हैं जानबूझकर, ताकि भाई आपको कुछ भी यहाँ बदलाव ना करना पड़े। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 है, और कुल घटनाएं कितनी है भाई? कुल घटनाएं तो 36 ही होंगी ना, क्योंकि पासे तो 2 ही हैं। पीएफ में क्या है कि 18 है, तो यहाँ हो जाएगा 18/36।
36 36 कैंसिल, तो 2/18, अर्थात भाई आ जाएगा 1/9। तो यहाँ पर जो पी ई बाई एफ है वो 1/9 हो जाएगा, और ऊपर वाले में क्या आया था 1/6। ठीक है भाई, तो ये हो गए हमारे प्रश्न नंबर 10 के दोनों खंड। तो अभी तक आप भाई समझ गए होंगे कि मेन चीज है, मेन चीज आपकी है प्रतिदर्श समष्टि। अगर वो आप अच्छे से बना लेते हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रश्न नंबर 13 में क्या है, 11 में, कि भाई आपको ना तीन चीजें यहाँ पहले से मालूम है, तीन घटनाएं आपको ऑलरेडी उसने लिख के दे दी। ठीक है, देखना यहाँ है 1, 3, 5, और इसमें है 2, 3, और जी में है आपका 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से। ठीक है, ई मालूम है, एफ मालूम है, जी मालूम है, तीनों ही आपके पास घटनाएं हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर भाई निकालना क्या है, तो आप जरा पहला खंड नोट करें। आपको निकालना है पी ई बाई एफ का मान। तो सबसे पहले हमें भाई इसका मान निकालना पड़ेगा। अब आप इसका मान निकालोगे कैसे, तो भाई सबसे पहले आप सूत्र लिख लो, क्योंकि सूत्र लिख लोगे ना तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हमें एक्चुअली में निकालना क्या क्या है। ई इंटरसेक्शन एफ मालूम होना चाहिए और पी एफ मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कह रहा था कि ये एक पासा है, कोई एक पासा है, उछाला गया है, तीन घटनाएं हमें मिल गई। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि पासे पर कुल घटनाएं 6 होती हैं। ठीक है, कोई भी पासा होगा 6 घटनाएं होंगी वहां पर। तो सबसे पहले आप ई इंटरसेक्शन एफ का मान निकाल के देखो। ई और एफ में आपके पास कॉमन क्या है, केवल एक गिनती कॉमन है, वो है 3। क्लियर है, यहाँ पर अब आप मान रख सकते हो। ई इंटरसेक्शन एफ में एक गिनती है, तो यहाँ हो जाएगा 1/6। पी एफ यहाँ दो गिनतियां हैं, तो हो जाएगा 2/6, और आंसर आ जाएगा 1/2। किस चीज का आंसर है ये, पी ई बाई एफ का। यहीं पर इसी खंड में क्या है, वो कह रहा है एफ बाई ई का भी मान जरा निकाल के बताओ। जस्ट उल्टा किया उसने संख्याओं को, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ऊपर वाला तो बदलेगा नहीं, तो वो तो हम वैसे ही लिखेंगे ना। इंटरसेक्शन भाई दोनों का सेम ही तो रहेगा, बस यहाँ बटे में एफ था, यहाँ बटे में ई है, तो हो जाएगा पी ई इस प्रकार से। ये तो है 1/6, और भाई ई में देख लो 1, 2, 3 गिनतियां हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3/6। हल करोगे तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, और भाई आ जाएगा 1/3। देखो दोनों ही मान आपको क्लियर हो गए। तो ये तो हो गया पहला खंड, तो ये सवाल उतना कठिन भी नहीं है। दूसरे में आ जाओ, ये निकालना है हमको पी ई बाई जी का मान। तो यहाँ ई और एफ थे, यहाँ ई और जी। तो सबसे पहले आप सूत्र लिख लिया करो, उससे आपको ये मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन सी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। ई इंटरसेक्शन जी का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो ऊपर आ जाओ और देख लो कि यहाँ पर ई इंटरसेक्शन जी का मान कितना है। ई और जी में कॉमन क्या है, देखो 3 है तो 3 है, 5 है तो 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 5, अर्थात दो प्राणी है वहां पर। दो प्राणी हैं तो प्रायिकता हो जाएगी 2/6, क्योंकि भाई कुल घटनाएं 6 हैं। फिर पीजी देखो, पीजी में 1, 2, 3, 4 प्राणी हैं, तो ये हो जाएगा 4/6। 6 और 6 कैंसिल, तो 2/4। हल करोगे ना तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा भी निकालना है भाई, देखना ये हो जाएगा जी बाई ई का मान। सेम ही तो है, बस खाली उसने उल्टा कर दिया है। तो ऊपर वाली संख्या तो सेम रहेगी, बस यहाँ P अपॉन ई आ जाएगी, सॉरी पीई आ जाएगी अपॉन में। तो ऊपर वाली संख्या सेम है, तो यहाँ तो 2/6 रहेगा, बस ई में देख लो। ठीक है, ई में तो ये देखो लिखा है पीई कितना था 3/6, तो यहाँ भी लिखो 3/6। 6 और 6 गायब, 2/3 आ जाएगा। देखा आपने भाई पहला और दूसरा खंड कितना आसान था। आसान तो भाई तीसरा वाला खंड भी है, लेकिन यहाँ पर समुच्चय का उसने पूरा उपयोग किया हुआ है। देखना
उसने लिखा है ई यूनियन एफ अपॉन जी, इस प्रकार से। अब भाई आपको ना इस चीज का मान निकालना है, तो सबसे पहले आप इसका सूत्र लिखो। देखो कैसे लिखोगे भाई, पहले आप ये चीज लिख लो, ये हो गई, फिर जी के साथ उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा इस प्रकार से, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आएगा ई जी। इसका मतलब है कि ई यूनियन पहले एफ निकालो, फिर ई यूनियन एफ और जी में जो भी कॉमन है वो निकालो आप, तो आप इसका मान निकाल पाओगे। तो भाई चलो ऊपर चलते हैं। देखो सबसे पहले आपको निकालना है ई यूनियन एफ का मान। तो भाई देख लो, यहाँ 1 3 5 है, यहाँ 2 3 है, तो हो जाएगा 1 2 3 5। क्लियर है। फिर आपको यहाँ निकालना है ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, इस प्रकार से। तो ई यूनियन एफ और जी में कॉमन क्या है देख लो, 2 है 3 है 5 है, तो हो जाएगा 2 3 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ई यूनियन एफ निकाल दिया, फिर ई यूनियन एफ और जी में जो कॉमन होगा वही तो यहाँ पर लिखा जाएगा, तो हो जाएगा 2 3 5, अर्थात यहाँ 3 अवयव हैं। भाई 3 अवयव का मतलब क्या है, इसका मान हो जाएगा 3/6, और पीजी देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 4/6, 6 और 6 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3/4। देख रहे हो, अगर आपको समुच्चय आता है तो आप ये सवाल बड़े आराम से निकाल सकते हो। एक और बचा है इसमें, यहाँ हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन जी का आपको मान ज्ञात करना है। तो इसका पहले आप सूत्र बना ले जाओ। देखो पी इस प्रकार से लिखा होगा, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। भाई जो चीज ऊपर लिखी है उसको नीचे के साथ आपको इंटरसेक्शन करना है। देखो जैसे देखो ऊपर लिखा था यूनियन, तो हमने लिखा यूनियन, लेकिन नीचे वाली संख्या के साथ आपको इंटरसेक्शन करना होता है। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका पीजी। यहाँ पर भी पीजी था और यहाँ पर भी पीजी ही रहेगा, लेकिन आपको पहले इस चीज का मान निकालना होगा। देखना काफी आसान जाएगा। ये लिखा है ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, और इस चीज का मतलब क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ में जो भी चीज जी में कॉमन मिल जाए। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ तो हमें पहले से मालूम है 3, तो इस चीज में और जी में आपको क्या कॉमन मिलेगा, भाई यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो आपको 3 कॉमन मिल जाएंगे। 3 का मतलब है एक अवयव, तो यहाँ 1/6 और पीजी का मान है 4/6। हल करोगे तो 1/4 आ जाए। तो अगर आप समुच्चय को अच्छे से जानते हो, यूनियन इंटरसेक्शन इस सब को भाई अच्छे से जानते हो, तो आप ये वाले सवाल भी बड़े आराम से लगा सकते हो। क्लियर हो रहा है भाई? तो ये हमारा प्रश्न नंबर 11 हो गया। ठीक है, तो भाई 11 के बाद आएगा अपना प्रश्न नंबर 12। अगर आपको भाई कहीं पर कोई भी दिक्कत जा रही है, कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। भाई वो वाला सवाल हम अलग से हल करके डाल देंगे एक अलग वीडियो में। ठीक है, आपको टैग भी कर देंगे। अभी देखो क्या है कि प्रश्न नंबर 12 में देखो भाई, यहां पर भी ना बढ़िया सवाल लिखा हुआ है कि मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। अर्थात अगर कोई बच्चा होगा तो वो या तो लड़का होगा या लड़की होगा, यही केवल दो संभावनाएं अगर आप सच मान लो। ठीक है, तो यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं, बहुत ध्यान देना, तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। जिस चीज की प्रायिकता ज्ञात करनी होती है उसे हम लोग ई मान लेते हैं। तो ई क्या है, ई है दोनों बच्चे लड़की। आप ध्यान दीजिएगा, आप 12 में है भाई क्या कि आपके पास कोई परिवार है, ठीक है, और परिवार में आपके पास भाई दो बच्चे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि बच्चा या तो लड़का होगा और या होगा लड़की।
अगर केवल यही दो संभावनाएं आप मानकर चलो तो लड़का को लिखेंगे हम बी और इसको लिखेंगे हम जी। ठीक है, यही दो संभावनाएं हैं। तो देख लो कि यहाँ पर कुल समष्टियां कितनी बनेगी। भाई दो बच्चे हैं और या तो लड़का होगा या लड़की होगी, तो कितनी समष्टियां बन जाएंगी देखना। या तो दोनों बच्चे लड़के होंगे, तो बड़ा भी लड़का छोटा भी लड़का। या तो भाई क्या है कि दोनों बच्चे लड़कियां होंगी, बड़ी भी लड़की छोटी भी लड़की। या बड़ी लड़की हो छोटा लड़का हो, या भाई बड़ा लड़का हो और छोटी लड़की हो। यही केवल चार ऑप्शन बनते हैं अगर एक परिवार में दो बच्चे हैं तो। ये तो आपकी कुल समष्टियां हो गई। फिर आप ई का मान लिख लो। ई में कह रहा है, भाई देखो जिसकी प्रायिकता निकालनी होती है उसे हम ई लिख लेते हैं बस। कह रहा है कि दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, अगर दोनों बच्चे लड़की हैं तो उसकी प्रायिकता देखो हमने यहाँ पर ये लिखी हुई थी। यहाँ पर केवल एक घटना ही आई है और कुल घटनाएं चार ही संभव हैं। ई मालूम हो गया। अब आप डालो पहला खंड, क्योंकि यहाँ पर भाई दो सवाल शामिल है और एफ का मान हर सवाल में बदल जाएगा। कह रहा है यदि यह दिया गया है, ये चीज आपको ज्ञात है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ये आपकी एफ है। सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही लड़कियां हों, क्योंकि छोटा बच्चा लड़की है। या भाई देख लो बड़ा लड़का है और छोटी लड़की है, इस प्रकार से। और यहाँ पर केवल दो ही संभावनाएं काम करेंगी। ठीक है, कि भाई छोटा बच्चा लड़की है तो देख लो यहाँ पर छोटा बच्चा लड़की है और यहाँ पर छोटा बच्चा लड़की है। तो एफ में कुल मिलाकर दो घटनाएं शामिल हैं। ई और एफ मालूम हो गया। फिर आपको भाई निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में वही जो घटना ई में लिखी है वही भाई कॉमन मिल जाए। तो कॉमन भी आपको एक ही घटना मिल रही है और आपको निकालना क्या है, ई बाई एफ का मान। तो भाई पहले आप यहाँ सूत्र लिखने वाले हो इस प्रकार से। ठीक है, आप देख लो इंटरसेक्शन में एक है तो यहाँ एक लिख लो। कुल मिला घटनाएं हैं चार, तो एक बटे चार प्रायिकता हो जाएगी। फिर पी एफ, पी एफ में दो घटनाएं हैं और कुल मिलाकर प्रायिकता है चार। भाई दो बटे चार हो जाएगा ना, क्योंकि कुल घटनाएं चार हैं। तो चार और चार कैंसिल, आंसर आ जाएगा एक बटा दो। क्लियर हो गया। तो ई तो वही रहेगा, लेकिन जो इसका दूसरा खंड है वहां ना एफ फिर से बदल जाएगा। तो जरा उसको दोबारा से पढ़ के देख लो कि भाई अब की बार एफ में क्या दिया हुआ है। न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। भाई न्यूनतम का मतलब है या तो एक लड़की हो सकती है या दोनों ही लड़की हो सकती हैं न्यूनतम में। तो पहले एक लड़के देखो कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे लड़की है एक यहाँ पे लड़की है, दोनों को लिखो जीबी और बीजी। तो न्यूनतम एक का मतलब है एक भी हो सकती है या फिर दोनों ही हो सकती हैं। तो आप इस प्रकार से लिखोगे और यहाँ कुल मिलाकर है तीन घटनाएं। देखा आपने। फिर से आप इंटरसेक्शन निकाल लो दोनों में, तो यहाँ है जीजी यहाँ है जीजी। देखा आपने भाई। तो इंटरसेक्शन में फिर से एक ही घटना आई है और सूत्र आपको यही वाला लगाना है, पी ई बाई एफ का मान। सूत्र तो ऊपर लिखा हुआ है, सीधे मान रख दो। इंटरसेक्शन में एक है ना, तो हो जाएगा एक बटे चार। फिर अपॉन में पीएफ है, पीएफ में तीन प्राणी हैं तो हो जाएगा तीन बटे चार। चार चार कैंसिल और भाई आपका आंसर क्या हो गया, एक बटे तीन हो जाएगा। देखा आपने भाई, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आप भाषा पढ़कर क्या करते हो, समष्टियां अगर अच्छे से बना लेते हो तो भाई इस प्रकार के सवाल आपको आसान लगेंगे, वरना ये सवाल उतने आसान है नहीं। ठीक है, तो 10वां 11वां और 12वां जो है हमने भाई इस वीडियो में पढ़ा दिया है। अभी सवाल नंबर 13 14 और 15 तीन सवाल और बचे हैं।
जो कि भाई आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में।